हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को इस एक्सरसाइज के। बिना टाइम वेस्ट करे अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 को देखेंगे। देखो पार्ट 4 है हमारा। देखो पार्ट 4 है हमारा, जिसमें दो इक्वेशन है हमारे पास। पहली है x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1। ये है हमारी इक्वेशन 1। सेकेंड है x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। एक्स अपन 1 लगा लो, दोनों चीज फ्रैक्शन में हो जाएंगी। ये है हमारे पास इक्वेशन 2। क्लियर। दोनों मेथड से इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है, तो चलो पहले एलिमिनेशन मेथड ही देख लें। देखो भैया, एलिमिनेशन मेथड से हम क्या करते थे, दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को हम खत्म करेंगे, या तो एक्स को करें अदरवाइज वाई को करें। क्लियर। तो मैं पहले दोनों इक्वेशन लिख लूं। तो पहली है एक्स अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1, और दूसरी है x अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। क्लियर। अच्छा, खत्म तो करेंगे, लेकिन उससे पहले इन दोनों इक्वेशन को थोड़े ठीक ठीक कर लें। कैसे ठीक कर सकते हैं, इनको ढंग से बना लेते हैं। तो मैं पहले दूसरी इक्वेशन काट दूं, इन दोनों इक्वेशन को ठीक कर लें, उसके बाद हम एलिमिनेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। देखो कैसे, ये पहली इक्वेशन है हमारी, है ना, तो इसको ठीक कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे, 2 3 जा 6, दोनों में 6 कॉमन है। 2 3 जा 6 तो हो गया 3x प्लस 3 2 जा 6 तो हो गया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 2 4y इज इक्वल टू -1, है ना। अब अगर हम क्रॉस करते हैं तो ये तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम ही रहता है। इज इक्वल टू -1 का 6 से करेंगे तो हो जाएगा -6। अब देखो, अब ये इक्वेशन ठीक लग रही है ना एलिमिनेशन के लिए। ये है वो हमारी ठीक वाली इक्वेशन 1। अब दूसरी वाली और देख लेते हैं। दूसरी वाली है x माइनस 1 एक्स अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। इसको भी अगर हम ठीक करते हैं तो यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे। देखो 3 का 1 3 जा 3, तो 3 का x से करेंगे तो 3x माइनस 3 1 जा 1 तो 1 ही है, तो y ऐसे आ गया इज इक्वल टू 3। 1 लगा के हम क्रॉस करेंगे तो एज इट इज रहेगी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 का 3 से करेंगे 3 3 जा 9। अब ये दोनों इक्वेशन ठीक ठीक लग रही है ना। अब एलिमिनेशन प्रोसेस अब ढंग से हो जाएगा ना। चलो, तो अब इन दोनों इक्वेशन के साथ हम एलिमिनेशन मेथड को और सब्स्टिट्यूशन मेथड को दोनों इन इक्वेशन के साथ करेंगे। क्लियर। चलो, तो देखो अभी हमारे पास दोनों इक्वेशन दी हुई है। अब क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक वेरिएबल को कॉमन करेंगे दोनों इक्वेशन में। को एक्स को तो कॉमन करने की जरूरत है ही नहीं, मतलब कोई मल्टीप्लाई वगैरह किसी इक्वेशन में कुछ नहीं करना, ऑलरेडी सेम है। तो हम यहीं से साइन इंटरचेंज कर लेंगे। ये प्लस की है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस, ये प्लस का है तो माइनस। क्लियर यहाँ तक। अब देखो, प्लस का 3x माइनस का 3x कैंसिल आउट, प्लस का 4y और y मतलब 1y, तो 4 और 1 कितना 5y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आना है। 9 और 6 कितना हो गया 15, y इज इक्वल टू 15 अपॉन 5, तो 5 3 जा 15, y इज इक्वल टू क्या आ गया भैया माइनस का 3। ये स्टेप यहाँ तक क्लियर, किसी को डाउट यहाँ तक? अगर होता भी है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, मैं सबको रिप्लाई करती हूँ। चलो, y की वैल्यू आ गई। अब क्या करें, या तो हम इक्वेशन 1 में लगा दें y की वैल्यू को, या इक्वेशन 2 में लगा दें, किसी में भी लगा दें, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। किसी में लगा दूं, ये देखो इजी सी लग रही है। पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2। अगर मैं इक्वेशन 2 में y की वैल्यू रखूं तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 है ना, तो 3x माइनस, अभी माइनस का 3 इज इक्वल टू 9, 3x माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 9, 3x इज इक्वल टू 9, ये वाला 3 इस साइड भेज देंगे, 9 माइनस 3 यहाँ कर ले रही हूँ। 3x इज इक्वल टू 9 में 3 गया 6 बचा, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, तो 3 2 जा 6, x इज इक्वल टू आ गया
2। एलिमिनेशन मेथड देख लो कितना इजी है, दोनों की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी ये दोनों सेम आती है नहीं आती? अगर सेम नहीं आए ना तो मतलब हम ही ने कुछ कहीं गड़बड़ करी है, क्योंकि सेम आनी ही आनी है, आप चाहे किसी भी मेथड से कर लो। क्लियर? चलो अब हम भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे। दोनों यही दोनों इक्वेशन लेके चलेंगे, अब वो वाली फ्रैक्शन वाली इक्वेशन नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि हमने सॉल्व करके यहाँ तक बना लिए हैं, तो इसलिए हम यही वाली इक्वेशन लेने वाले हैं। चलो मैंने यहाँ दोनों इक्वेशंस नोट डाउन कर लिए। अच्छा, अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो रहा हो ना कि यार ये इक्वेशन ही क्यों लेनी है, अगर हम ये क्वेश्चन में जो दी हुई है फ्रैक्शन वाली इक्वेशन उनसे क्यों नहीं कर सकते, तो आप बिल्कुल उनसे कर लीजिए, आंसर सेम आएगा। वो तो मैंने थोड़ी सी छोटी कर दी है अपने ही सहूलियत के लिए, है ना। चलो इक्वेशन को नेम दे देते हैं, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। लिख तो लूँ, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में भाई क्या करते हैं, एक की जैसी भी वैल्यू निकले उसे निकाल के दूसरे में पुट करना। मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लू, सेकेंड इक्वेशन से निकली सी है ना एक तरीके से, तो ये मैं y की वैल्यू निकाल रही हूँ, है ना। तो मैं ले लेती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2, आप जो सी इक्वेशन चाहे उससे निकाल सकते हैं किसी भी वेरिएबल की वैल्यू। तो इक्वेशन 2 है हमारी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगी, देखो मैं इस y को इस साइड भेज दूं, फिर प्लस का हो जाएगा 3x, और यहाँ क्या था 9 था, इसको इस साइड भेज दे रही हूँ, प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, और ये हो गया y की वैल्यू हमें कैसी निकली है 3x माइनस 9। इसको अभी के लिए नाम दे देते हैं इक्वेशन 3। क्लियर? अब मैं इस इक्वेशन 3 को किसमें पुट करूं, चाहो तो आप सेकंड में, मतलब ये जो y की वैल्यू निकली है चाहो तो आप सेकंड वाली इक्वेशन में ही लगा के x की वैल्यू निकाल लो, अदरवाइज फर्स्ट में लगा लो। अब क्योंकि मैंने यहाँ सेकंड इक्वेशन यूज कर ली है तो मैं इसको फर्स्ट में ही लगा देती हूँ। पुट y इज इक्वल टू 3x माइनस 9 इन इक्वेशन 1। अगर मैं 1 में रखती हूँ तो क्या होता है, इक्वेशन 1 है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस का 6, 3x प्लस 4, y की जगह मैं लिखूंगी 3x माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस का 6। सॉल्व करूंगी, ये हो जाना 3x प्लस 4 3 जो 12, तो 12x माइनस प्लस माइनस तो माइनस ही है ना, 4 9 जो 36 इज इक्वल टू माइनस का 6। अब सॉल्व कर ले, देखो ये हो गया 12 और 3 15x इज इक्वल टू माइनस का 6। ये 36 हमने लिया नहीं था ना, ये माइनस का था, इस जगह जाके हो गया ये प्लस का 36। यहाँ तक क्लियर? यहाँ कर लेती हूँ 15x इज इक्वल टू, देखो प्लस माइनस माइनस होना है लेकिन साइन प्लस का ही आना है क्योंकि 30 बड़ा है। 30 में 6 के कितना बचा भाई 24। नहीं, कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने, क्योंकि सेम नहीं आएगा फिर तो ऐसे। x इज इक्वल टू उसके अकॉर्डिंग 2 आना था ना, ये 36 है ना। देखो अब 36 में से 6 किया तो कितना बचा 30 प्लस का, अब आएगा ना x इज इक्वल टू 2, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में भी x इज इक्वल टू 2 था। चेक कर लिया ना हमने, इस तरीके से चेक कर सकते हैं अगर हमारे कहीं भी सॉल्यूशन गड़बड़ आ रहे हैं तो आप कर सकते हैं 15 टू जा 30, x इज इक्वल टू दोनों मेथड से क्या आ गया 2, मतलब x की वैल्यू ठीक आई हमारी। y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू मिल गई, देखो इक्वेशन 3 में पुट कर दो, y की जैसे भी निकली है ये, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। जब हम x इज इक्वल टू 2 इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो देखो क्या वैल्यू आती है, इक्वेशन 3 है 3x माइनस 9 इज इक्वल टू y, मतलब कि 3 इंटू एक्स की जगह 2 माइनस 9 इज इक्वल टू y, 3 2 जो 6 माइनस 9 इज इक्वल टू y, प्लस माइनस माइनस साइन भी माइनस का आएगा, 9 बड़ा है, 9 में 6 क्या 3 बचा, y इज इक्वल टू आ गया माइनस का 3। एलिमिनेशन मेथड से भी y इज इक्वल टू आया था माइनस का 3, दैट मीन्स हमारा हमने आंसर ठीक किया है। आई होप कोई डाउट तो वैसे होना ही नहीं चाहिए, बट स्टिल अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
कोई डाउट नहीं होता है तो किसी ने मना नहीं किया है कि आप मुझे कमेंट नहीं कर सकते, आप मुझे कॉम्प्लीमेंट कमेंट भी तो कर सकते हैं ना कि मैम आपने अच्छा पढ़ाया है, ठीक पढ़ाया, अच्छा एक्सप्लेनेशन था, या कुछ भी। ओके, थैंक यू सो मच। बट हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फर्स्ट, प्लीज।